हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमर हेल्थ पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है और अब में से बहुत से लोगों के पास वो स्टॉक होगा या फिर आप उस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच रहे हो। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना जिससे आपको कंप्लीट एनालिसिस आ जाए इस स्टॉक के बारे में। और अगर आप अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे नहीं हो तो अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर लेना। जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको क्लिक करके साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। तो ज़्यादा देर ना करते मैं सीधा स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो स्टॉक का नाम देख सकते हो 3i इन्फोटेक लिमिटेड। देख सकते हो आज स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। देख सकते हो आप 3% के आसपास डाउन है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपना ऑल टाइम टुडेज लो यानी कि लोअर सर्किट भी टच कर दिया था, यानी कि 5% का स्टॉक का लोअर सर्किट है। देख सकते हो 7 रुपीज़ के आसपास स्टॉक आ चुका है। अगर 5 डेज की बात की जाए तो 9% के आसपास डाउन है। 1 मंथ की बात की जाए तो 22% के आसपास डाउन है। 6 मंथ की बात की जाए तो 11% के आसपास रिटर्न है और 1 ईयर की बात की जाए तो 93% के आसपास रिटर्न है। तो आप में से बहुत से लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनी डायल्यूट होने वाली है। जैसे कि अगर किसी के पास 10 शेयर्स है उसके बदले उसको एक शेयर्स दिया जाएगा, बट कंपनी की प्राइस भी इंक्रीज होगी। सब कुछ मल्टीप्लाई में आपको 10 देखने को मिलेगा, यानी कि स्टॉक की प्राइस आज 7 रुपीज़ चल रही है, वैसे आपको 70 रुपीज़ का एक स्टॉक देखने को मिलेगा। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको मेरा एक प्रिडिक्शन बता रहा हूँ और आपके एनालिसिस के बाद ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, बट एक छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए कोई आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो आप स्टॉक की प्राइस चल रही है 7 रुपीज़ के आसपास। अगर आपने 100 स्टॉक्स भी खरीद लिए तो आपको 700 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। बट आप देख सकते हो आईटी कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी वर्क करती है ये कंपनी। और आप देख सकते हो कुछ ही दिनों पहले स्टॉक ने अपना 52 वीक का हाई भी टच किया था 11 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद से एक स्टॉक में स्ट्रॉन्ग आपको फॉल देखने को मिला। आप देख सकते हो 30% के आसपास स्टॉक डाउन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 35% के आसपास स्टॉक डाउन है अपने 52 वीक हाई से। तो अभी एक आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो मेरे हिसाब से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इसका फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है। तो ज़्यादा देर ना करते हो आप स्टॉक का सीधा फंडामेंटल्स भी देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 3i इन्फोटेक प्राइस देख सकते हो आप 4% के आसपास डाउन है। 7 रुपीज़ के आसपास आपको स्टॉक की प्राइस आज देखने को मिल रही है। देख सकते हो आपने स्टॉक ने बहुत सी बार आज लोअर सर्किट टच किया, बट उसके बाद अच्छे खासी बाइंग की वजह से स्टॉक वापस एक लोअर सर्किट ब्रेक कर देता था। यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्टॉक कोई भी ओवरबॉट जोन में नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी डिटेल्स इसके अवेलेबल नहीं क्योंकि एक पेनी स्टॉक है और इसकी वजह से ज़्यादा डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक एएसएम की लिस्टिंग में, क्योंकि आपको तो पता ही है जो 10 शेयर के बदले एक शेयर दिया जाने वाला है, इसकी वजह से स्टॉक एएसएम की लिस्टिंग में भी है। अगर बात की जाए प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो देख सकते हो पी रेशियो आपको सेक्टर के पी से बहुत कम देखने को मिल रहा है, 10 टाइम्स लेस देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कंपनी आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से अगर 10 रुपीज़ के अंडर कोई अच्छा खासा स्टॉक है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए तो वो 3i इन्फोटेक ही है। और आप देख सकते हो आईटी स्टॉक्स की जितना रिटर्न कोई भी आपको स्टॉक बना के नहीं देगा। और खास करके अगर पेनी स्टॉक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हो आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर बना के देते हैं, बट पेनी स्टॉक्स में आपको दो तरह के पेनी स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स आपको 1000%, 10,000% का रिटर्न बना के देते हैं और कुछ स्टॉक्स बंद हो जाते हैं या फिर कंपनीज बंद हो जाती है, उसकी वजह से डीलिस्टिंग हो जाती है स्टॉक, उसके बाद आपके पैसे डूब जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको कहूँगा कि कोई भी पेनी स्टॉक में एक पेनी स्टॉक की तरह पैसे इन्वेस्ट करना। 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना। उससे आगे इस कंपनी में या फिर किसी भी पेनी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और कुछ चांसेस ऐसे भी रहते हैं कि आपके 10 रुपीज़ के ये स्टॉक्स 1000 रुपीज़ भी कर दे। तो आप इस स्टॉक का ईपीएस भी देख सकते हो। और इसी के जैसा एक स्टॉक मार्केट में उसका नाम भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जिस स्टॉक 2 रुपीज़ के आसपास था और आज उस स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। और मुझे थोड़ा बहुत इनका जो फंडामेंटल्स वो सेम लगता है, इसलिए मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हो प्राइस ईपीएस की बात की जाए तो 2 रुपीज़ ईपीएस है स्टॉक का। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत कम देखने को मिल रही है आपकी सेक्टर के कंपैरिजन में। और आप में से बहुत से लोग बोलोगे आईटी में हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें। देख सकते हो आप टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी इंडिया की आईटी सेक्टर की। इन्फोसिस, विप्रो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आपको ओनली 50 to 60% रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में बना के देंगे। ये भी मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा कह दिया क्योंकि आप देख सकते हो कोविड की वजह से स्टॉक की प्राइस बहुत कम चल रही थी, उसके बाद से आपको एक रिकवरी देखने को मिली, इसीलिए यहाँ से पूरा रिटर्न पकड़ा जा रहा है। बट अगर यहाँ से बात की जाए तो ओनली आपको 10 to 20% का रिटर्न आपको देखने को मिला है।
एक साल में आईटी कंपनीज में रिटर्न अच्छा खासा है एफडी के रेट्स हिसाब से और रिस्क टू रिवॉर्ड हिसाब से, क्योंकि ये जो कंपनी इसमें आपको रिस्क कम देखने को मिलता है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, बट आपको एक रिवॉर्ड भी कम देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करती है बट अप ट्रेंड में रहती है। वैसे 3i इन्फोटेक पेनी स्टॉक है, अगर चल गया तो 10 रुपीज़ का स्टॉक है, 1000 रुपीज़ भी जा सकता है, यानी कि मैं डाइल्यूट होने के बाद बता रहा हूँ, यानी कि 10 के बदले 1 ही हो जाएगा और उसकी प्राइस 100 हो जाएगी, उसके बाद ये स्टॉक 1000 भी जा सकता है, यानी कि आपको ये स्टॉक 1000% रिटर्न भी बना के दे सकता है, या फिर ये आज 7 रुपीज़ चल रहा है, कल 5 हो जाएगा या फिर 2 रुपीज़ हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ओनली इतने ही पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, अगर जीरो भी हो जाए तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए और मेरे हिसाब से आपके लिए 700 रुपीज़ कोई बड़ी अमाउंट नहीं होगी। और आप देख सकते हो अपने चैनल पे 3i इन्फोटेक के बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है, देख सकते हो अगर कोई पेनी स्टॉक फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हो, स्टॉक का प्रॉफिट मेकिंग पेनी स्टॉक्स हमेशा अभी तक फ्यूचर में ग्रो ही हुए हैं। कोई भी ऐसा आपको पेनी स्टॉक नहीं देखने को मिलेगा जिसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसके बाद कंपनी बंद हुई, क्योंकि कंपनी बंद होने का सबसे बड़ा रीज़न रहता है लॉस, या फिर जो हम उसे डेट कहेंगे। कंपनी पे जीरो डेट है, एक डेट फ्री कंपनी ये कंपनी आप देख सकते हो 2018 से, अगर आप 2018 से 20 कंपनी का कंपैरिजन करो 2021 तक, तो आप देख सकते हो आपको प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला, रेवेन्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है कंपनी का, कोई भी आपको प्रॉफिट में या फिर रेवेन्यू में फॉल देखने को नहीं मिला। और इस वीडियो में हम डिटेल्ड में बात करने वाली, इसकी वजह से मैं कंप्लीट आपको पूरा इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 से लेके मैं आपको 2012 से लेके मैं 2021 तक आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था, देख सकते हो तब स्टॉक की प्राइस 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ के आसपास थी, देख सकते हो आप चार्ट में जाके। यहाँ पे आप देख सकते हो तब कंपनी की प्राइस 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ क्रॉस थी, देख सकते हो रेवेन्यू आप देख सकते हो 1730 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, देख सकते हो नेट इनकम में कंपनी को लॉस फेस करने पड़े थे। और ऐसा एक बार नहीं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा फॉलिंग का अगर कोई रीज़न है तो कंपनी का नेट इनकम है। देख सकते हो 2012 में भी कंपनी को 360 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था, बहुत बड़ा लॉस हुआ था। उसके बाद 2013 में भी आपको 504 करोड़ के आसपास लॉस देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो 2014 में भी कंपनी को लॉस देखने को मिला, 2015 में भी कंपनी को लॉस देखने को मिला, 2016 तक कंपनी लॉस में थी, यानी कि कंपनी एक ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी थी। यहाँ पे आप कंपनी का ईपीएस देख सकते हो, निगेटिव में 18 ईपीएस है। अगर ऐसा स्टॉक कोई 10 रुपये में या फिर 2 रुपये में भी आपको ऑफर करे तो मैं इग्नोर कर दूंगा, मुझे अगर किसी ने ऑफर किया तो, क्योंकि मुझे पता है एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। बट 2017 से आपको एक अपग्रेड देखने को मिला कंपनी में, आप देख सकते हो ईपीएस जो 18 के आसपास निगेटिव में था 2012 में, वही 2017 में आपको 1 के आसपास प्लस में देखने को मिला। कंपनी ने नेट इनकम में प्रॉफिट भी जनरेट किया, इतना लॉस फेस करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, जो आप देख सकते हो रेवेन्यू में आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल गया था उस पीरियड में। देख सकते हो 1730 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था और 2017 तक उस रेवेन्यू में आपको 700 करोड़ के आसपास गिरावट देखने को मिली। उसके बाद अगर उसके नेक्स्ट ईयर की बात की जाए तो रेवेन्यू में आपको फॉल देखने को मिला था, बट प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी थी कंपनी और 2017 से लेके 2021 तक कंपनी ने कभी भी लॉस फेस नहीं किया। और यहाँ से अगर बात की जाए 2014 से, तो कंपनी की प्राइस 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ के आसपास ही चल रही है कंसोलिडेशन में, और आप देख सकते हो तब कंपनी लॉस मेकिंग थी। आज कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है, देख सकते हो 391 करोड़ के आसपास 2021 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो आप समझ सकते हो कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आई है, तो स्टॉक की प्राइस भी जो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ चल रही थी कब से और अभी भी उतनी रेंज में चल रही है, उसमें एक ब्रेकआउट तो ज़रूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात जो जिसकी वजह से आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं कंपनी में। आप देख सकते हो 3i इन्फोटेक में 0% प्रमोटर हिस्सेदारी देखने को मिलती है आपको, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, स्टॉक का प्रमोटर होल्डिंग 0%, और इसकी वजह से प्रमोटर्स को कोई इफेक्ट नहीं होता स्टॉक की प्राइस बढ़े या फिर गिरे, उनको सिर्फ अपनी कंपनी चलाने से मतलब है। और अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे तो उनका फोकस इस तरफ होगा कि स्टॉक की प्राइस कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उससे उनको भी प्रॉफिट होगा। अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड्स की तो 0% स्टेक है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप देख सकते हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 14% के आसपास स्टेक बाय कर लिया कंपनी में, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 85% के आसपास स्टेक है। और मैंने आपको कहा था कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल आपके सामने सुबेक्स लिमिटेड। स्टॉक की प्राइस अगर 1 ईयर की बात की जाए तो लो देख लीजिए एक बार, 9 रुपीज़ लो है स्टॉक का, और
तकरीबन 1.5 साल पहले यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस ₹2.90 के आसपास लो, देख सकते हो ₹2.90 के आसपास लो था, एक कंसोलिडेशन में ही था ये भी स्टॉक। और देख सकते हो आज ₹50 के आसपास चल रहा है। और आप देख सकते हो जस्ट 1 ईयर में कंपनी ने कितना रिटर्न बना के दिया, 1712% का रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी 2020, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जनवरी 2021। जस्ट 1 ईयर में कंपनी ने 1700% के आसपास आपको रिटर्न बना के दिया। और अगर इसका कंपैरिजन 3i इन्फोटेक से किया जाए तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ईपीएस। 3i इन्फोटेक का आपको ₹2 ईपीएस देखने को मिल रहा है। स्टॉक की प्राइस चल रही है ₹10 से भी अंडर, यानी कि ₹7 के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है। स्टॉक का ईपीएस आपको ₹2 देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक की प्राइस ₹50 चल रही है, इसके ईपीएस आप देख सकते हो ₹1 भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सेक्टर के पी से कंपैरिजन किया जाए तो आपको हाई वैल्यूएशन पे कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रीमियम पेड करना पड़ेगा, यानी ये कंपनी की स्टॉक की प्राइस प्रीमियम में चल रही है। अगर सेक्टर के पी से प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपैरिजन किया जाए तो आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे ही आपको ओनली 2 का देखने को मिल रहा है 3i इन्फोटेक में। और अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए स्टॉक की तो आप देख सकते हो एक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग की थी, बट कोविड के टाइम में कंपनी को अच्छा खासा लॉस हुआ तो आप देख सकते हो। बट इसकी वैल्यूज़ आप देख सकते हो 3i इन्फोटेक की आपको वैल्यूज़ कम देखने को मिली थी, बट उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो 1000 करोड़ में वैल्यू थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली करोड़ में है, आप वीडियो बैक करके देख सकते हो सब 1000 करोड़ में अमाउंट थी, यहाँ पे ओनली करोड़ में देखने को मिल रही है, इसलिए आपको बड़े जो नंबर है वो देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात की जाए 3i इन्फोटेक की तो आप देख सकते हो 2017 से कंपनी को कभी भी लॉस फेस नहीं करना पड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सुबेक्स के आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी कट नहीं है वीडियो में, देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न 0% प्रमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड्स 0%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल 0%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 0.17%, और सब माल पब्लिक के पास है। देख सकते हो 99% के आसपास शेयर्स पब्लिक के पास है, ओनली 0.17% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल से। तो आप देख सकते हो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया है 3i इन्फोटेक में। उसके बाद अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मुझे 80% या फिर 85% आप कह सकते हो सिमिलैरिटी देखने को मिली शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि ज़्यादा करके दोनों के शेयर्स पब्लिक के पास है। और मैं अभी भी कहूँगा कोई भी बड़ी अमाउंट बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना। और सुबेक्स के कंपैरिजन में 3i इन्फोटेक मुझे कभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये कंपनी टॉप 20 आईटी कंपनीज में भी आती है इंडिया में। और आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस चल रही है ₹7 के आसपास, और मैं अभी भी कहूँगा स्टॉक आज ₹7 चल रहा है, कल ₹5 भी हो जाए तभी भी आपको सेल आउट नहीं करना है, ये 0 भी हो जाए तभी भी आपको सेल आउट नहीं करना है, क्योंकि एक आईटी की कंपनी है और पेनी स्टॉक और ख़ास करके एक डेट फ्री कंपनी है, इसकी वजह से आपको थोड़े बहुत फॉल से डरना नहीं है। देख सकते हो ओनली 30% के आसपास डाउन स्टॉक, ओनली नहीं कह सकते हम इसे, बट आप देख सकते हो 30% के आसपास डाउन स्टॉक। अगर स्टॉक ने रन करना स्टार्ट कर दिया तो ये भी सुबेक्स की तरह 1000% 2000% के आसपास रिटर्न आपको बना के दे सकता है। तो आप इस स्टॉक पे ज़रूर वॉच करना, अगर आपके पास है तो ज़रूर होल्ड करें, क्योंकि ये स्टॉक ₹11 के आसपास चला गया था, बहुत से लोगों ने ₹10 ₹9 के आसपास बाइंग की होगी। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, मैंने ₹8 के आसपास बाइंग की है, मैं भी आज लॉस में हूँ, बट मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वर्क करती है कंपनी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।